हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर रात अभी रिवाइज योर सेल्फ की एक जीके जीएस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो उसी में नए वीडियो के साथ मैं आज पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 1934, 1945, 1957, 1965 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1957। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ, जिसके ऑप्शन है 1862, 1975, 1880, 1885 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है 1862। अब अगले प्रश्न को देखिए। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिसके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं बाल दिवस, हिंदी दिवस, शहीद दिवस, अहिंसा दिवस और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा अहिंसा दिवस। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके ऑप्शन है चोरी चोरा कांड, लाहौर कांड, मुजफ्फरपुर कांड, काकोरी कांड और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा चोरी चोरा कांड। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, जिसके ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा वित्त सचिव। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है, जिसके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, जिसके ऑप्शन है 1993-94, 1996-97, 2001-2, 2004-5 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा 2004-5। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया, जिसके ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है, जिसके ऑप्शन है वस्त्र, आभूषण, पेट्रोलियम, चाय और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है पेट्रोलियम। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, जिसके ऑप्शन है चंपारण में, दांडी में, अहमदाबाद में, खेड़ा में और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चंपारण में। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया, जिसके ऑप्शन है चोरी चोरा कांड, लाहौर कांड, जलियांवाला बाग कांड, काकोरी कांड और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग कांड। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है, शेयर बाजार से, मुद्रा प्रचलन से, बीमा प्रचलन से, इनमें से कोई नहीं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रचलन से। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, जिसके ऑप्शन है केरल,
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस पर आधारित है? जिसके ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक पर, मुद्रास्फीति पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? जिसके ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा महाराष्ट्र। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? जिसके ऑप्शन है व्यापारी को, उद्योगपति को, ऋणी व्यक्ति को, किसान को। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा ऋणी व्यक्ति को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? सबसे महंगी मुद्रा कौन है? जिसके ऑप्शन है पाउंड, डॉलर, रुपया, टका। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा पाउंड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया? जिसके ऑप्शन है नाथूराम गोडसे, मोहन भागवत, सुभाष चंद्र बोस, जे.एल. मेहता। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथूराम गोडसे। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ में थे? जिसके ऑप्शन है 72, 78, 85, 95। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा 78। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? जिसके ऑप्शन है नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? जिसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, तबला वादन से, शहनाई वादन से। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा बांसुरी वादन से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? जिसके ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, पुणे अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा बेलगांव अधिवेशन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? जिसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? जिसके ऑप्शन है 1915, 1917, 1916, 1918। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा 1915। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 रुपया के मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? जिसके ऑप्शन है आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आरबीआई के गवर्नर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जिसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा केरल। अब अगले प्रश्न को देखिए। मोहिनी अट्टम
नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जिसके ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा केरल। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया? जिसके ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा नील आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? जिसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जिसके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत, कर्नाटक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा उत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? जिसके ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, राजस्थान। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? जिसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था? जिसके ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, रॉलेट एक्ट। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? जिसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। और इसके आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। भारतीय रुपयों के चिन्ह रुपया का डिजाइन किसने तैयार किया? जिसके ऑप्शन है डॉक्टर उदय कुमार, राकेश मोहन, रंगनाथ मिश्रा, विमल जालान। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा डॉक्टर उदय कुमार। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? जिसके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, राकेश मोहन, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक। और इसका आंसर क्या होगा? तो वो है विंस्टन चर्चिल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।